नमस्कार। प्रोक्रेस्टिनेशन यानी टाल मटोल एक ऐसा जाल जिसमें हम सब कभी ना कभी फंसे ही हैं, है ना? तो आज हम इसी आदत की साइकोलॉजी को, इसकी जड़ को समझेंगे, और वो भी एक बहुत ही दिलचस्प कहानी के जरिए। ये कहानी है ईशान की, एक ऐसे इंसान की जिसने खुद को इस चक्कर से बाहर निकाला और अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। ये लाइन कल से पक्का स्टार्ट करूंगा कितनी जानी पहचानी लगती है ना? पता नहीं कितनी बार हम सब ने खुद से वादा किया होगा। और देखिए, यही वो एक सोच है जो कई कई टैलेंटेड लोगों को आगे बढ़ने से रोक देती है। हमारी कहानी का, ईशान की कहानी का शुरुआती पॉइंट भी यही है। उसके लिए तो ये सिर्फ एक बहाना नहीं था, ये एक पक्की आदत बन चुकी थी। तो मिलिए ईशान से, एक बहुत ही टैलेंटेड इंजीनियर, सच में एक क्रिएटिव जीनियस। मतलब कॉलेज में तो उसके प्रोजेक्ट्स की धूम मची रहती थी, लेकिन जैसे ही वो कॉर्पोरेट दुनिया में आया, उसकी वो चमक, वो बात कहीं खोने लगी। डेडलाइंस आती और चली जाती, और ईशान, वो बस निराशा और बहानों के एक बड़े से ढेर के नीचे दबता चला जा रहा था। उसकी जो काबिलियत थी और जो उसकी असलियत बन गई थी, उसके बीच ना एक बहुत ही गहरी खाई आ चुकी थी। फिर एक सुबह एक बहुत बड़े क्लाइंट का एक अर्जेंट रिमाइंडर उसके इनबॉक्स में आता है। रिपोर्ट अगले ही हफ्ते देनी थी और ईशान ने उसे शुरू तक नहीं किया था। उस पल की जो घबराहट थी ना, जब उसका पूरा करियर दांव पे लगा था, बस उसी पल में उसने आखिरकार खुद से वो सवाल पूछा जिसने सब कुछ बदल दिया। मैं आखिर इतना टालमटोल कर क्यों रहा हूं? और बस यहीं से शुरू हुई उसकी खुद को समझने की एक सेल्फ एनालिसिस की जर्नी। तो ईशान ने क्या किया? उसने अपनी फीलिंग्स को एक डायरी में लिखना शुरू किया, और जैसे जैसे वो लिखता गया ना, एक एक करके परतें हटने लगी। सबसे पहले उसे ये समझ आया कि वो उन कामों से भागता था जो उसे बोरिंग लगते थे, जैसे डॉक्यूमेंटेशन और पेपर वर्क। लेकिन बात सिर्फ बोरियत की नहीं थी, इसके पीछे एक गहरा डर छुपा था कि अरे, कहीं लोग मेरी गलतियों पर मुझे जज तो नहीं करेंगे। और इन सबके ऊपर था परफेक्शनिज्म का भूत। मतलब हर काम को एकदम बेस्ट करने का प्रेशर, इतना प्रेशर कि वो काम शुरू ही नहीं कर पाता था। और ये तीनों चीजें मिलकर एक ऐसा खतरनाक सर्कल बना रही थीं जिससे निकलना मुश्किल था। अच्छा, अब इन वजहों को समझने के बाद भी ना, ईशान को लग रहा था कि वो अभी भी फंसा हुआ है। कुछ तो था जो उसे अब भी पीछे खींच रहा था। तब उसे एक बड़ी बात समझ आई। उसे एहसास हुआ कि प्रॉब्लम सिर्फ आलस या बुरी आदतों की नहीं थी। नहीं, असली जड़ कुछ और ही थी। कुछ ऐसा जो उसकी आंखों के ठीक सामने था पर उसे दिख नहीं रहा था। और वो था क्लटर, यानी अव्यवस्था। ईशान ने जब अपनी डेस्क को देखा तो उसे लगा कि उसकी गंदी डेस्क असल में उसके दिमाग का ही एक आईना है। कभी आपने भी ऐसा महसूस किया है कि जैसा बाहर का माहौल वैसा ही अंदर का? जैसे डेस्क पर पुराने बिल, फालतू के कागज बिखरे पड़े थे, ठीक वैसे ही उसके दिमाग में भी अधूरे काम, टाले हुए फैसले और भुला दिए गए गोल्स की भीड़ लगी थी। और ये दोनों तरह का क्लटर, फिजिकल और मेंटल, धीरे धीरे उसकी सारी एनर्जी और फोकस को चूस रहा था। तो उसने फैसला किया कि अब बहुत हुआ, अब इस अव्यवस्था से लड़ना ही पड़ेगा। सबसे पहले उसने अपनी काम करने की जगह अपनी डेस्क को साफ किया। फिर उसने एक डायरी उठाई और हर एक, जी हाँ, हर एक अधूरे काम को लिख डाला, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। और फिर वो बस एक एक करके उन्हें निपटाने लगा। पुराने ईमेल्स का जवाब देना, दोस्तों को कॉल बैक करना, एक पुराना ऑनलाइन कोर्स जो अधूरा था उसका एक मॉड्यूल पूरा करना। और कमाल की बात यह थी कि हर छोटे काम के पूरा होने पर उसे अपने दिमाग में एक अजीब सी शांति महसूस हो रही थी, जैसे जैसे उसके दिमाग से एक एक करके बोझ उतर रहा हो। आप सोचिए, डेस्क भी साफ, दिमाग भी काफी हद तक क्लियर। ईशान को लगा बस अब तो मैं जीत गया। लेकिन जैसे ही वो एक बड़े और जरूरी प्रोजेक्ट पर काम करने बैठा, वो फिर से जम गया, वहीं का वहीं। तब उसे एहसास हुआ कि अरे, ये जो क्लटर था, ये जो अव्यवस्था थी, वो तो बस एक पर्दा थी। और अब जब पर्दा हट गया था तो असली दुश्मन सामने खड़ा था, और वो था डर। अब इस गहरे दुश्मन यानी डर का सामना करने के लिए ईशान ने एक बहुत ही पावरफुल सवाल पूछना शुरू किया। ये सवाल उसका सीक्रेट वेपन बन गया। जब भी वो किसी काम को टालता, वो एक पल के लिए रुकता और खुद से पूछता, ईशान, क्या मैं इस काम से बच रहा हूं या मैं इसके नतीजे से डर रहा हूं? इस एक सवाल ने उसे अपनी फीलिंग्स की जड़ तक पहुंचने में मदद की। और जवाब क्या मिला? उसे समझ आया कि वो फेलियर से, लोगों की आलोचना से कितना ज्यादा डरता था।
तो उसने जानबूझकर अपनी इस सोच को, अपनी मानसिकता को बदलने पर काम शुरू किया। वो हर दिन खुद को याद दिलाता कि भाई, फेल होना कोई अंत नहीं है, ये तो सीखने की प्रोसेस का एक हिस्सा है। हर कोशिश, चाहे सफल हो या ना हो, एक प्रोग्रेस है। धीरे धीरे उसने लोगों की राय की परवाह करना बंद कर दिया और बस अपनी कोशिश पर ध्यान देना शुरू कर दिया। डर पर तो वो काम कर ही रहा था, लेकिन तभी ईशान ने एक और पैटर्न नोटिस किया, और ये आपके साथ भी होता होगा। जब भी उसे ये क्लियर नहीं होता था कि एग्जैक्टली करना क्या है या कहाँ से शुरू करना है, तो उसका दिमाग ना अपने आप आसान चीज़ों की तरफ भागता था। सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, यूट्यूब पर रैंडम वीडियो देखना। तब उसे रियलाइज़ हुआ कि उसकी एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, क्लैरिटी की कमी, यानी कन्फ्यूजन। अब इस कन्फ्यूजन से लड़ने के लिए ईशान ने अपना खुद का एक सिंपल सा सिस्टम बना लिया, 3 स्टेप्स का सिस्टम। पहला, कोई भी बड़ा काम हो उसे छोटे छोटे मैनेजेबल स्टेप्स में तोड़ दो। दूसरा, हर सुबह उठकर दिन की सिर्फ टॉप 3 प्राथमिकताएं तय करो, बस 3। और तीसरा, दिन भर दिमाग में जो भी रैंडम ख्याल आए उन्हें फटाफट एक नोटपैड पर लिख लो। इससे क्या होता है, आपका दिमाग खाली हो जाता है और जरूरी काम पर फोकस कर पाता है। तो अब देखिए, ईशान के पास एक क्लियर दिमाग था और एक क्लियर प्लान भी था, लेकिन उसे बहुत जल्दी एहसास हो गया कि ये तो सिर्फ आधी लड़ाई जीती है। असली जंग तो अब शुरू होनी थी, और वो थी डिस्ट्रैक्शन से लड़ने की और लेजर शार्प फोकस बनाने की। उसे पता था कि यार, प्लान बनाना एक बात है, पर उस पर टिके रहना वो बिल्कुल दूसरी ही कहानी है। और इसी फोकस को बनाने के लिए ईशान को मिली एक गेम चेंजर टेक्निक, पोमोडोरो। शायद आपने सुना हो इसके बारे में। इसमें होता क्या है कि आप 25 मिनट का टाइमर लगाकर पूरी तरह से बस अपने काम में डूब जाते हैं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, और फिर 5 मिनट का छोटा सा ब्रेक लेते हैं। इन छोटे छोटे सेशंस ने ना बड़े से बड़े काम को भी कम डरावना और ज्यादा आसान बना दिया। लेकिन पोमोडोरो तो बस शुरुआत थी। उसने अपने फोकस को और मजबूत करने के लिए एक पूरा सिस्टम तैयार किया, जैसे काम करते समय फोन को दूसरे कमरे में रखना, अपने वर्क स्पेस को हमेशा साफ सुथरा, मिनिमलिस्टिक रखना। धीरे धीरे उसने अपने फोकस सेशंस को 25 मिनट से बढ़ाकर 90 मिनट तक कर दिया। और जब भी उसका ध्यान भटकता ना, वो खुद से बस एक सवाल पूछता, क्या ये अभी सच में जरूरी है? और जवाब नहीं मिलते ही फौरन काम पर वापस आ जाता। इस पूरे सफर में ईशान ने जो सबसे जरूरी सबक सीखा वो ये था, उसने समझा कि असली तरक्की मोटिवेशन के इंतजार में बैठे रहने से नहीं मिलती, बिल्कुल नहीं। वो मिलती है एक मजबूत डिसिप्लिन और एक सॉलिड रूटीन बनाने से। क्योंकि आदतें जो होती है ना, वो आपके मूड पर डिपेंड नहीं करती, और यही लगातार आगे बढ़ने की असली चाबी है। और इसका नतीजा सच में हैरान करने वाला था। ईशान अब वो इंसान नहीं रह गया था जो बहानों और डर के पीछे छिपता फिरता था। नहीं, वो अब एक ऐसा इंसान बन चुका था जिसका अपने काम पर, अपने समय पर और अपनी जिंदगी पर पूरा कंट्रोल था। और सबसे बड़ी बात, वो अब आत्मविश्वास और एक गहरी शांति से भरा हुआ था। ईशान का ये जो सफर है ना, ये हम सबके लिए एक रोड मैप की तरह है। देखिए, वो टालमटोल में पूरी तरह से फंसे होने से लेकर अपनी आदतों के पीछे का क्यों समझने तक गया। उसने अपनी जिंदगी से फिजिकल और मेंटल दोनों तरह के क्लटर को साफ किया, अपने सबसे गहरे डरों का डटकर सामना किया, और आखिर में फोकस और डिसिप्लिन के लिए एक सिस्टम बनाया। और अब वो अपनी जिंदगी की गाड़ी का ड्राइवर था, सिर्फ एक पैसेंजर नहीं। और यही ईशान की कहानी का सबसे बड़ा सबक है। टालमटोल या प्रोक्रेस्टिनेशन ये सिर्फ सरफेस पर दिखने वाली एक बुरी आदत है। असली प्रॉब्लम तो पानी के नीचे छिपी होती है, उस आइसबर्ग की तरह। और असली बदलाव तब आता है जब हम अपनी इस आदत के पीछे छिपे हुए गहरे साइकोलॉजिकल रीजंस को समझते हैं और उन्हें जड़ से खत्म करते हैं। ईशान की ये जर्नी हमें दिखाती है कि बदलाव बिल्कुल मुमकिन है, चाहे कोई कितना भी फंसा हुआ क्यों न महसूस कर रहा हो। तो अब सवाल ये है, अपनी टालमटोल की आदत को तोड़ने के लिए आज वो कौन सा पहला छोटा सा कदम उठाया